हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूँ कि कल जो है मैंने आपको 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट दिया था, जो कि मैंने नोटिस किया कि काफ़ी कम लोगों ने अटैम्प्ट किया है। जबकि वो 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आपका सिर्फ 20 मिनट में मैंने कवर किया है, यानी बहुत ही कम टाइम में पूरे 50 क्वेश्चन हमने कवर किए। रिवीजन टेस्ट था, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हमेशा बताती हूँ। बहुत मेहनत लगती है एक ही बार में एक ही सेट में 50 प्रश्नों को जल्दी जल्दी बोलना और कंप्लीट कराना, लेकिन वो इसलिए ही करते हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर चलता रहे। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी ऐसा रिवीजन नहीं करता है कि एक वीडियो देखा और फिर उसके बाद 4 दिन बाद वापस आके उसी वीडियो को फिर से किसी ने देखा, ऐसा कोई नहीं करता है। इसलिए रिवीजन कराना ज़रूरी हो जाता है और रिवीजन इसीलिए कराया जाता है। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन के अभाव में बनती हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं। ओके, तो खैर आज का जो सेट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। बेसिकली इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और बेसिक नॉलेज वाली चीज़ें हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बन जाएंगे। सिंपल से प्रश्न है, आज का सेट जो है इजी है। कल वाला सेट ज़रूर एक बार अटैम्प्ट कर लीजिए ताकि हम कल से एक नई शुरुआत कर सकें। कॉमेंट्स में कुछ रिक्वेस्ट आई है, कल हम उस पर वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक नॉलेज है वो कितना है आपको, बस वहीं से है। तो पहला प्रश्न है आज का, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। मैंने 2011 से लेकर और अभी तक के इंग्लिश के पेपर को एनालाइज किया है यूपी टेट के, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। खासकर 2011 और 16 के पेपर आप अगर देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाता है वो होता है 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। और यही अगर समझ लीजिए कि पूरी इंग्लिश यहीं पे कहीं ना इर्द गिर्द घूमती है। जैसे अगर आप ये एक सेंटेंस ही लेते हैं तो इस सेंटेंस का हर एक वर्ड, हर एक शब्द कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा ही होगा। कोई आपका नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजक्शन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, लेकिन हर एक शब्द कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो आप समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। इनमें से कौन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है इंग्लिश में। तो बिल्कुल आर्टिकल्स जो आपके ए एंड द होते हैं वो प्रीपोजिशन सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब 5 हो गए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो टोटल आपके 8 होते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। शब्दों को, फ्रेजेस को, है ना, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन या कंजक्शन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, कंजक्शन, एंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। अचानक से कोई भाव जो है व्यक्त करने के लिए कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन या फिर कंजक्शन या एडवर्ब। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि आह, ओह, ठीक है, इस तरह के जो शब्द यूज़ करते हैं, लाश, इस तरह के जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, हुर्रे, वाओ, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ब्लैंक इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक डेफिनेशन यहाँ पे सीधी सीधी दी है जिसका पहला वर्ड मिस कर दिया गया है। फिल करिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हिंदी में भी हम वही पढ़ते हैं कि नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता, क्वालिटी, क्वालिफाई करने का मतलब है क्वालिटी बताना। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर व्हाट। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें पूछा है इसमें से कौन से जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो बिल्कुल आपका जो है सी वाला, आई वी यू, जिसको आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसी को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोनाउन। इनमें से कौन जो है वो एक प्रोनाउन नहीं है। एनी वन, हु, विच, वेयर। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए वेयर जो है
वो आपका प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। क्यों? एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है और साथ ही ये आपका कंजक्शन के रूप में भी यूज़ होता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आपका प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हु एंड विच ये जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्पीच पेयर। इनमें कौन सा जो है जोड़ा वो गलत है पार्ट ऑफ स्पीच का, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो नाउन प्रोनाउन यानी संज्ञा सर्वनाम, वर्ब एडवर्ब यानी क्रिया और क्रिया विशेषण, कंजक्शन इंटरजेक्शन ठीक है, प्रीपोजिशन प्रोवर्ब ये जो गलत है, क्योंकि प्रोवर्ब यानी जो कहावतें होती हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। आई मीट हिम ट्वाइस अ वीक। हियर ट्वाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। यहाँ पे ट्वाइस जो है वो क्या है? मैं उससे हफ्ते में 2 बार मिलता हूँ। ट्वाइस एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तो एडवर्ब ऑफ नंबर है, हो सकता है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता तो फिर आप वो भी लगा सकते थे, या तो एडवर्ब ऑफ नंबर लिखा है चाहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दे, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ट्वाइस दोनों के अंतर्गत आ जाता है, बता रहा है कि कोई भी काम कितनी बार होता है, सप्ताह में 2 बार होता है। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी ब्लैंक द 3 सन्स। यहाँ पे एक फटाफट से प्रिपोजिशन फिल कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी को तीनों बेटों के बीच में बांट दो, तीनों बेटों में बांट दो। तो जब 2 से अधिक है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते, अमंग का यूज़ करते हैं। यानी 2 लोग हैं उनके बीच में कोई चीज़ करनी है तो बिटवीन यूज़ करेंगे। 2 से ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे। अब 2 से ज़्यादा जरूरी नहीं कि 3 ही हो, कितने भी हो सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों कितने भी हो, अमंग ही यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक सेशन था और कल का सेट एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिए, अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ताकि कल से कुछ कमेंट्स हैं। बहुत ही अच्छा मुझे टॉपिक लगा कि वो पढ़ाना ज़रूरी भी है, तो कल से हम उस पर वर्क करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।